हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अब्दुल्ला हिस्ट्री स्टोरी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, फूलन देवी इंडिया के एक ऐसा नाम जिसके कई रूप हैं। एक ऐसी औरत जो कभी डाकू हुआ करती थी और फिर एक सियासतदान बन गई। इस औरत की कहानी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं। फूलन देवी 10 अगस्त सन 1963 को इंडिया के स्टेट उत्तर प्रदेश के गांव में पैदा हुई। इसका वालिद देवी पालन गरीब मछुआरा था और थोड़ी सी ज़मीन का मालिक था, लेकिन इस ज़मीन के टुकड़े पर भी देवी पालन के भाई की नज़र थी, जिस वजह से पालन देवी की इससे अक्सर औकात लड़ाई हुआ करती थी। दोस्तों, देवी पालन के भाई ने इस ज़मीन के फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर इस पर कब्ज़ा कर लिया और इसका वालिद इसी वजह से परेशान रहता, तो वो चाहता था कि फूलन देवी की शादी किसी अच्छे घराने में हो जाए ताकि ये ख़ानदानी झगड़ों से दूर रहे। आखिरकार ऐसा हुआ। फूलन देवी की शादी एक ऐसे आदमी से हुई जिसकी पहले से ही 2 शादियां हुई थी। शादी के बाद फूलन देवी पर उसके शौहर और उसकी दोनों बीवियों ने जुल्म और सितम करना शुरू कर दिया और इसको इसी ही के घर में कैदी बनाकर रखा गया और इससे दिन भर घर के कामकाज करवाए जाए। ये लड़की इस जुल्म से तंग आ चुकी थी। दोस्तों, एक रात फूलन देवी को मौका मिला और वो घर छोड़कर भाग गई और वापस अपनी माँ बाप के घर आ गई, लेकिन इसके माँ बाप इसके वापस आने पर खुश नहीं थे। वक्त गुजरने के साथ साथ ये लड़की बहुत सारे मसाइल में फंसती जा रही थी। दरअसल इसके ऊपर इसके चचा के बेटों ने चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया था। दरअसल पुलिस ने भी इस लड़की की कोई मदद नहीं की थी और इसके साथ जेल में भी बहुत बुरा सलूक किया। अब इस लड़की के दिमाग में बहुत ज़्यादा गुस्सा भर चुका था। दोस्तों, यहाँ कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपको वीडियो में नहीं बता सकता। दरअसल इसके गांव के पास जंगलात हुआ करते थे जहाँ डाकुओं के गैंग हुआ करते थे। जेल से निकलने के बाद फूलन देवी को डाकुओं के एक गैंग ने पकड़ लिया था। वक्त के साथ साथ फूलन देवी इस गैंग का हिस्सा बन चुकी थी और इस गैंग में यहाँ इसकी मुलाकात एक विक्रम नाम के शख्स से हुई। उससे ही इसने घुड़सवारी और बंदूक चलाना सीखी थी। उस वक़्त इसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। उस गैंग के लीडर का नाम गुज्जर था, जिसको विक्रम ने कत्ल कर दिया और उसके कत्ल होने के बाद विक्रम इस गैंग का लीडर बन गया। विक्रम के गैंग का लीडर बनने के बाद फूलन देवी उस गैंग का एक बहुत अहम हिस्सा बन चुकी थी। ये लोग अमीर लोगों को टारगेट करके उन्हें लूटते और इसी दौरान फूलन देवी ने उन लोगों से बदला लेना शुरू कर दिया था जिन्होंने कभी इस पर जुल्म किया था, जैसा कि इसने अपने सबके शोहर को भी कत्ल कर दिया था। इस गैंग के लीडर जिसका नाम विक्रम था, उसके मर जाने के बाद फूलन देवी अब उस गैंग की लीडर भी बन गई थी। अब ऐसा ऐसा फूलन देवी की दहशत इस इलाके में फैल रही थी, पर पुलिस फूलन देवी को ढूंढ रही थी। ये 1981 की बात है, जब फूलन देवी की गैंग के बहुत सारे साथी मर चुके थे और पुलिस फूलन देवी की तलाश में चंबल की घाटियां भी छान रही थी। 1981 की बात है, जब फूलन देवी की मां को 5 महीने के लिए जेल भेज दिया गया ताकि फूलन देवी पुलिस को सिलेंडर कर दे। इसी दौरान इसका पुलिस के साथ काफ़ी बार मुकाबला हुआ, पर इसने सिलेंडर नहीं किया। मिलाकर 1981 को इसने पुलिस को सिलेंडर कर दिया और इस पर 48 मुकदमात दर्ज किए गए। उसके बाद इसको 13 साल की कैद सुनाएगी। दोस्तों, इसको 1994 में यानी 11 साल बाद रिहा कर दिया गया। दोस्तों, जेल से रिहा होने के बाद इसने पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर लिया। ये इंडिया की सामाजिक कार्यवर्तिक पार्टी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गई और इसकी ज़िंदगी की अजीब दास्तान और इसका इख्तिताम भी बड़ा अजीब था। ये सन 2001 की बात है, जब फूलन देवी अपने दिल्ली के घर में बाहर खड़ी थी तो इसके राणा नाम के आदमी ने गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। इस आदमी के मुताबिक इसने फूलन देवी से किसी पुराने वाक़ये का बदला लिया था। ये एक पब्लिक कंट्रीब्यूशन फिगर थी। लोग इसको अपने अपने नज़रिए से देखते हैं। बहरहाल दोस्तों, इसकी मौत सिर्फ 37 साल की उम्र में हुई थी और इसकी ज़िंदगी पर काफ़ी ज़्यादा फिल्में भी बन चुकी हैं। ये थी फूलन देवी की कहानी। उम्मीद करूँगा आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप मुझे फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं, ये मेरा फेसबुक पेज है ओल्ड हिस्ट्री स्टोरी, आप इस पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।